वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। आप सभी लोगों का द 24/7 के चैनल पर बहुत 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 सारा वेलकम है। तो बेसिकली आज एक बहुत बड़ी क्वेरी को हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आए हैं, दैट इज कि मैम हमारे बोर्ड एग्जाम हमारे सर पर है और CUET एग्जाम का भी प्रेशर है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है या अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना है तो उसके लिए हमें CUET एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, हम बोर्ड्स के ऊपर फोकस करें या CUET के फोकस करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे पास इतना ज्यादा कॉमेंट में आया, इतना ज्यादा कॉमेंट में आया कि आई कैन नॉट इवन से कि कितने कॉमेंट मुझे इस चीज के ऊपर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सोल्यूशन देने वाली हूँ आप कि बोर्ड और CUET एग्जाम को किस तरह से आप मैनेज करने वाले हो, और साथ ही साथ में आपकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, आप किस तरीके से अपने बोर्ड्स को फोकस करते हुए अपने CUET एग्जाम में फुल 100% डायलर मार्क्स लेकर के आ सकते हो। एंड या ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, दिस इज नॉट जस्ट अ थॉट। ये खाली एक थॉट नहीं है कि जो आपको लग रहा है कि अरे मैं सोच रहा हूँ और शायद हो जाए, पता नहीं कोई कह रहा है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चीज का पूरा प्रूफ देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड्स के साथ CUET को मैनेज करोगे, CUET के साथ बोर्ड्स को मैनेज करोगे और अपने एग्जाम में 100% टाइलर लेकर के आओगे, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर CUET। आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो, दैट आपको पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और एक एक चीज को ध्यान से सुनना भी है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो क्या है। मैम 12th CUET टिकटॉक ऐसे चलता रहता है इंसान के दिमाग में कि भाई क्या करें क्या ना करें। और ये सिर्फ उस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अभी अभी आया, ये उस हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है जो कि अपना CUET 2022 स्किप करके 2023 देने वाला है, या वो बच्चा जो CUET 22 को छोड़ दिया है उसने क्योंकि उसका बहुत अच्छा कॉलेज, उसको ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, उसे प्रिपेयर करना है। तो सभी की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन कंसर्न हमारा उन बच्चों के लिए है जो कि अभी 12th की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और CUET की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। सो अब आपको पता है कि आपका क्या चीज कॉमन हो सकता है ना, ये बिगेस्ट कंफ्यूजन। अब आपको देखना है कि आपका मोस्ट कॉमन चीज क्या हो सकता है, क्या क्या ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल कॉमन मिल रही है। सो इफ यू वांना सी दिस, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आपको एक बहुत कॉमन चीज जो मिलेगी वो ये है कि आपका जो डोमेन वाला पार्ट है, योर डोमेन सेक्शन, वो आपका वो है जो कि आपके एग्जाम्स में आपने पढ़ा है 12th में, है ना, या पढ़ोगे या पढ़ रहे हो। अगर आप साइंस का सिलेबस देखो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कॉमर्स का देखो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, राइट, या फिर आपका अकाउंटेंसी हो, वही सिलेबस है जो आपके 12th में है। फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज में आ जाओ, आपका सोशल साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, राइट, आपका ज्योग्राफी हो गया, ये सब वही चीजें हैं जो कि आपके पास 12th में आनी है। तो डोमेन स्पेसिफिक की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको वही प्रिपेयर करना है जो आपके पास 12th में है। हाँ, अनदर थिंग इज दैट कि आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी है क्योंकि 12th में इस बार आपके पास MCQ भी आने वाला है, राइट। सो आप वो प्रिपरेशन कहां से कर सकते हो, आप एक काम करो, आप 24/7 की ऐप को डाउनलोड करो, उसमें MCQ क्वेश्चंस आपको इतने फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस मिल जाएंगे कि आप उनको फटाफट देते रहो। 10 मिनट 20 मिनट फ्री टाइम जो आपको मिले ना, वो आप एक एंटरटेनमेंट के तौर पर लो। ऐसा नहीं है कि प्रेशर देकर के आप सॉल्व कर रहे हो, आप अपने फटाफट जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, उनको MCQ फॉर्म में करना शुरू कर दो। अड्डा की ऐप पर CUET सिलेक्ट करो और फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आप CUET सिलेक्ट करोगे आपको आपके कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको आपके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, आप उनके क्विजेस देना शुरू कर दो, राइट। फिर आती है बात हमारे CUET की। CUET सिर्फ डोमेन पे खत्म नहीं हो जाता, हमारे पास दो अलग चीजें भी हैं, इंग्लिश और GT, जिनको हमें ध्यान देना है क्योंकि अल्टीमेटली ये स्कोर बूस्टर होंगी। वैसे तो GT जो है वो आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आप देखेंगे, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, BHU के बहुत सारे कोर्सेज हो गए, सिमिलरली जामिया मिलिया इस्लामिया के बहुत सारे कोर्सेज हो गए, उनके लिए आप देखोगे तो जनरल टेस्ट आपको बोला गया कि आपको देना है ना। सो जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप देंगे तो आपको फायदा ही फायदा है, अगर आप नहीं देंगे तो आपको नुकसान नहीं है, लेकिन देने पर फायदे बहुत सारे हैं। कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाना चाह रहे हो और उस कोर्स के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो उतने सूटेबल नहीं है, तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको अदर कोर्सेज में भी एडमिशन मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और लैंग्वेज पार्ट अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज इज समथिंग जो कि आपको हर जगह हेल्प करनी है, और ज्यादातर बच्चे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। और बिलीव मी, अगर आप इंग्लिश मेरे साथ पढ़ रहे होगे आप 200 आउट ऑफ 200 स्कोर भी करोगे अपने एग्जाम में, राइट। सो ये है कंफ्यूजन बच्चों का, कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर ही हम आज बात करने के लिए यहाँ पर आए। नाउ the biggest thing to do the preparation of your CUET examination is planning. Without planning nothing can be done.
बिना प्लानिंग के आपका कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक प्लानर बनाएं। और क्योंकि आप बहुत अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, सो आप डोमेन फोकस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डोमेन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अगर आप दिन भर में 6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालते हैं, 6 आवर्स, तो 6 आवर्स में से कम आपके 3 घंटे ऐसे होने चाहिए जो कि आप किसको दे रहे हैं, अपने डोमेन स्पेसिफिक को दे रहे हैं। कितने सब्जेक्ट होंगे? 3 सब्जेक्ट होंगे, 1-1 घंटा तीनों को दे दोगे, मोर देन सफिशिएंट है, राइट? समझ में आ रहा है ना? और अगर मान लीजिए आप बचे हुए टाइम की बात करें, यानी कि इसमें से जो 3 घंटे आपके बच रहे हैं, इसमें से भी मैं ये नहीं बोलूंगी पूरे 3 घंटे आप इंग्लिश और जीटी को दे दो। आप 1.5 घंटा, अब मान लो यहाँ पे 1.5 घंटा देने वाले हो ना, आप मत दो 1.5 घंटा, आप 1.5 घंटा मत दो, है ना? आप कम टाइम दे दो, आप सवा घंटा दे दो, तो भी आपके 15 मिनट इधर से 15 मिनट इधर से बच जाएंगे, आधा घंटा आपके पास बच जाएगा। वो चिल करो आप। अगर चिल करना है आपको, खाओ पियो, खाते खाते एक टेस्ट दे दो, एमसीक्यू दे दो, राइट? वो आपको हेल्प करेगा। तो इंग्लिश और जीटी के लिए आपको दिन भर में जो 3 घंटे निकालने हैं ना, उसको आप कम कर दो। आप चाहे 2 घंटे दे दो, 2 घंटे कर दो उसको, 2 घंटे, आधा 2 घंटे मतलब 1 घंटा आपने जीटी दिया और 1 घंटा आपने इंग्लिश दिया, और आधे जो घंटे आपके बचे हुए हैं उस आधे घंटे में आपने मस्ती कर लिया, एंजॉय कर लिया, और वो जो आधा घंटा बचा हुआ है उसमें आपने अपने क्विजेस वगैरह दे दिए। आप चिल करके पढ़ाई करो, ठीक है? तो प्लानिंग आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि आपको दिन भर में 6 घंटे का प्लानर बनाना है अपना, और 3 घंटे आपको अपने डोमेन को देने हैं। 3 घंटे जो बचे हुए हैं आपके पास, उसको आप कम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। आप 1 घंटा इंग्लिश पढ़ो, 1 घंटा जीटी पढ़ो, आप 1 घंटे को अपने मैनेज करो। फिर आपकी बात आती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान भी करती है कि मैम प्लानर बनाए तो कैसे बनाए। तो मैं आपको बस यही बोल रही हूं कि जितना ज्यादा हो सके आप कोशिश करिए अपने डोमेन पार्ट को कवर करने की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपना डोमेन पार्ट कवर करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। आप इंग्लिश के लिए जाएंगे तो इंग्लिश लिटरेचर आता है आपके एग्जाम में, उसका कोई लेना देना नहीं है ना? फिर अगर आप जनरल टेस्ट की बात करोगे तो आपका क्लास 8 का सिलेबस होता है, तो उसका भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं आपके 12 से। लेकिन आपका डोमेन का लेना देना है, क्योंकि डोमेन में सिर्फ और सिर्फ आपका 12 का ही सिलेबस आएगा। तो अगर आप अपने डोमेन वाले पार्ट को अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो आप 12 के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो। अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अपना कॉमर्स, अकाउंट्स और आपका इकोनॉमिक्स, या फिर आपका अलग, या बीएसटी भी होता है आपका एक सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज में अगर आप हो तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी आप पढ़ रहे हो, राइट, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो 12 की प्रिपरेशन के लिए। जितना ज्यादा टाइम आप डोमेन को दोगे उतना ही आपका यहाँ पर बेनिफिट होगा, और 800 में से जो आपकी मार्किंग बनती है उतनी ही उसमें ज्यादा बनेगी। हाँ, अगर आपका जीटी ऐड हो गया तो वो प्लस है आपका। सो ज्यादा टाइम आप अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाइए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना डोमेन को दे सकें, राइट? अब अगले पार्ट पे आते हैं, मैम प्रेपरेशन कहां से करें, कौन सी बुक सही रहेंगी? तो भाई एनसीईआरटी से बेटर कुछ भी नहीं है आपके डोमेन स्पेसिफिक की प्रेपरेशन के लिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये जानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या आया था, किस तरीके से हम वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं जो सीयूईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको अड्डा की ऐप पर इसकी बुक्स मिल जाएंगी। आप अड्डा की ऐप पर जाइएगा, स्टोर पे, उस पर आपको बुक्स मिल जाएंगी, हार्ड कॉपीज भी मिल जाएंगी, ई बुक्स भी, आपके फोन वाली बुक्स भी मिल जाएंगी। आप उन्हें जाकर के ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल रेट्स में 500-600 के अराउंड आपको बुक मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। कोड अगर आप लगा देंगे Y484 तो आपको और ज्यादा चीप रेट्स में वो मिल जाएगी विद मैक्सिमम डिस्काउंट। सो आप बुक, बेसिकली आपको पढ़ाई करनी है तो एनसीईआरटी तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, एनसीईआरटी को प्रिपेयर करो। अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट पे जाना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ टू द पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप जाकर के अड्डा की ऐप से, स्टोर से जाकर के इंग्लिश जीटी और अदर बुक्स को परचेज कर सकते हो। सो बुक्स हाँ जरूरी होती हैं, बिना बुक्स के बच्चा कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है पढ़ाई करने में। फिर उसके बाद आता है कि मैम क्या इंग्लिश जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है? बेटा इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ग्रेट इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जाम्स प्रेपरेशन में आपके मार्क्स बूस्टर बनते हैं, एग्जाम बूस्टर, या फिर आपके मार्क्स बूस्टर आप इनको बोल सकते हो, या आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को बढ़ाते हैं, है ना? आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश एंड जीटी। एंड बिलीव मी, मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली थी, सबसे ज्यादा अगर बच्चा किसी चीज में मार्क्स लाया है तो वो पार्ट है उसका इंग्लिश। तो इंग्लिश में आई बिलीव कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, 200 आउट ऑफ 200। इवन अड्डा इज गिविंग गारंटी कि जनरल टेस्ट वाला भी बच्चा ना वो 300 आउट ऑफ 300, क्योंकि किसी का भी मार्क्स नहीं आता 300 आउट ऑफ 300 जनरल टेस्ट में, लेकिन 100 परसेंटाइलर बहुत सारे बच्चे रहते हैं। मतलब 100 परसेंटाइलर का क्या मतलब है? मैक्सिमम जो बच्चा मार्क्स लाया था वो हमारे यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे थे, ठीक है? तो यहाँ पर 200 अबव मार्क्स अगर आपको लाने हैं, 250 अबव मार्क्स अगर आपको लाने हैं, सो आप पढ़ें, पढ़ना इज नेसेसरी। अब जनरल टेस्ट का सिलेबस भी कोई छोटा सा सिलेबस नहीं है, आपको पूरे क्लास 8 का सिलेबस कवर करना है, जिसमें आपका क्या क्या है,
जिसमें आपका जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और आपका मैथ्स है। सो उसको पूरा कवर करना है आपको। अब पूरा कवर आप कैसे करेंगे? पूरा कवर आप YouTube वीडियोस देख करके कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो तो आप सेपरेट जा करके बैचेस भी ले सकते हो जो 24/7 की ऐप पर हैं। बट आप इंग्लिश जनरल टेस्ट को ऐसे खाली खाली मत छोड़ दो, वो इंपॉर्टेंट है ना। अब बच्चे बोलते हैं मैम बोर्ड्स की प्रिपरेशन है, उसमें हम इंग्लिश जीटी पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी मैं सॉल्व करूंगी आपकी बहुत ही इजीली, है ना। लेकिन इन सब के अलावा जो आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बनेगा, जो सबसे ज्यादा स्कोर बूस्टर बनेगा, वो होगा आपका मॉक टेस्ट फॉर CUET। जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपका CUET का एग्जाम अच्छा करने में। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, बच्चे ये सोचते हैं कि मैम आखिर हम CUET के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारे बोर्ड्स में मार्क्स खराब हो जाएंगे, हम क्या करें, हम मॉक टेस्ट कब दें, कैसे दें? तो सबके लिए मैं आपको लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर के आई हूं, दैट इज आवर महापैक्स। हमारे पास दो तरह के महापैक अवेलेबल हैं। एक वो महापैक है जिसमें आपकी किताबें हैं, और एक वो महापैक है जिसमें आपकी किताबें हैं लेकिन वो आपके डोर स्टेप पर पहुंचेंगी। एक वो किताबें हैं जो आपके फोन में रहने वाली हैं, और एक वो किताबें हैं जो आपके डोर स्टेप पे पहुंचेंगी, राइट। सो दो तरह के महापैक्स हैं। महापैक आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर आ जाओ, है ना। जो बच्चा 12th की प्रिपरेशन कर रहा है ना, या फिर जो बच्चा 12th की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा, आप दोनों ही सुनो। मान लो आप थोड़ी देर के लिए 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके एग्जाम्स लाइंड अप हैं, एक कोई दिन एग्जाम है, कोई दिन एग्जाम है, कोई दिन एग्जाम है, बीच में गैप्स भी पड़ रहे हैं। अब वो गैप्स में आपको पढ़ाई करनी और आप चाहते हो कि आप टीचर का लाइव सेशन अटेंड करो और आप साथ साथ में उनसे डाउट भी पूछ पाओ, है ना, और बीच बीच में कोई अपडेट्स आती रहती है तो आपको काउंसलिंग भी मिलती रहे। तो ये फायदा आपको किसमें मिलने वाला है? ये फायदा आपको मिलने वाला है अड्डा के महापैक्स में। कैसे मिलेगा? अड्डा का महापैक कहता है कि अड्डा में जितने बैचेस बने थे, जितने बैचेस चल रहे हैं और जितने बैचेस आने वाले टाइम पर चलेंगे, उन सब का एक्सेस आप बच्चों के पास होगा। जितनी ई बुक्स अड्डा में नई बनेंगी, पुरानी होंगी, चाहे प्रैक्टिस पेपर्स बने, चाहे कुछ भी बने, वो सब आपके पास आएगा। जितने मॉक टेस्ट होंगे, पुराने, नए या फिर रनिंग, वो सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, राइट। सो आप आज से लेकर के 9 महीने तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, तब तक अड्डा का महापैक आपके पास रहने वाला है। आपका जब मन चाहे आप ओपन करके काउंसलिंग सेशंस अटेंड कर सकते हो लाइव। आपका जब मन चाहे आप ओपन करके वहां पर डाउट सेशंस अपने अटेंड कर सकते हो। आपका जब मन चाहे जो बैच आप देखना चाहते हो, जब चाहो आप उसको लाइव अटेंड कर सकते हो। मतलब अगर आपके एग्जाम्स के बीच में कोई गैप भी पड़ रहा है और आप चाहते हो कि आप अपने टीचर से लाइव पढ़ो ताकि आप अपने डाउट्स भी पूछ पाओ, तो उस दिन आप उस सेशन को लाइव वॉच कर सकते हो विद योर डाउट्स ऑल्सो। ये महापैक का फायदा है जो आपको कहीं और नहीं मिलता, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको CUET के महापैक बैचेस में ई बुक्स तो मिल रही हैं। अगर आप हार्ड कॉपीज वाला खरीदते हैं तो हार्ड कॉपीज आपके घर तक पहुंच जाएंगी। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिल रही हैं, डाउट सेशंस मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं आपको, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह मिलेंगे आपको, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ई बुक्स विद हार्ड कॉपीज ऑल्सो, रेगुलर मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलती रहेगी, वो भी 9 महीने तक कॉन्टिन्यूसली। मैं आपको बता रही हूँ इतना बड़ा कंफ्यूजन है ये CUET का एग्जाम कि लास्ट मोमेंट तक बच्चे को नहीं पता होता फॉर्म कैसे भरे, उसे नहीं पता होता कैसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करे, उसे नहीं पता होता कौन से कोर्सेज के लिए जाए, कौन से यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करे, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। सो अगर आप महापैक में एनरोल करते हो बेटा, तो आप ये सारी चीजों से बाहर आ जाओगे और आप इन सब चीजों का बेनिफिट उठा पाओगे। सो सब कुछ यू विल बी गेटिंग देयर ऑन योर ऐप, राइट। लेकिन आपको अब इसका एक्सेस लेना कैसे, कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो? तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको अड्डा 24/7 की ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करोगे ना, देखो अल्टीमेटली पढ़ना तो है ही, चाहे CUET हो चाहे बोर्ड्स हो, पढ़ना तो है ही। हम डोमेन को फोकस करते हैं और फिर हम इंग्लिश और GT की प्रिपरेशन के लिए दिन भर के 2 घंटे निकाल लेते हैं, ये तो हमने कर लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्जाम वाला टाइम आता है ना, जैसे मान लो केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री के पेपर के पहले आपको 3 दिन मिले, तो 3 दिन पहले बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है, लेकिन एक दिन उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसका मन कर रहा है कि वो पढ़ ले, केमिस्ट्री की लाइव क्लास अटेंड कर ले बैच में, और साथ ही साथ में 1 घंटे का भी इंग्लिश GT पढ़ ले, लेकिन लाइव पढ़े, तो वो महापैक में आपको मिल जाएगा। सो उसके लिए आपको अड्डा की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, स्टोर में जाना पड़ेगा, स्टोर में जाने के बाद आपको लेना पड़ेगा CUET अंडरग्रेड को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर है, तो CUET सिलेक्ट कर लेना, महापैक में जाना। देखो दोनों बैचेस अवेलेबल है, ये ई बुक्स हैं और ये वाला जो है ये आपका किताबों के साथ आपके घर पर पहुंच रहा है। सो ये आप ये देखो यहाँ पे कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब आपको मिल रहे हैं, एवरीथिंग यू आर गेटिंग फॉर 9 मंथ। अड्डा इज योर, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा।
आप सेशंस चाह रहे हैं लाइव, वो मिल रहे हैं। आप रिकॉर्डेड सेशंस चाह रहे हैं, आपको वो मिल रहे हैं। जितनी बार रिवीजन करना चाह रहे हैं उतनी बार रिवीजन मिल रहा है। जितनी बार डाउट सेशंस लेना चाह रहे हैं उतनी बार डाउट सेशन मिल रहे हैं। 9 मंथ तक सोचो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंच नहीं सकते। और डाउट आपका सिर्फ ये नहीं कि हम आपके सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज डाउट ले रहे हैं, हम आपके वो डाउट्स भी लेंगे जो आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग होंगे, राइट। सो ये बैच है आपका, इसमें आपको सब मिल रहा है। मतलब आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, अगर एक बार आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाओगे ना, यू विल फील ग्रेट कि इतना बड़ा आपको बून मिला है, ब्लेसिंग मिली है। और बैच आपको 8399 का दिख जरूर रहा है, लेकिन ये आपको बहुत कम रेट्स में मिल जाएगा बेटा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं Y484, अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y484, तो यही बैच आपको कितने का मिल जाएगा पता है? यही बैच आपको 6000 के आसपास का मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से है ना, उनको भी मैं ये बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप अपग्रेड कर लो, आप फायदे में ही हो। आप 1200, 1300 या 1500, नॉट मोर देन 1500, बल्कि इससे कम ही है आपका देना पड़ेगा आपको। आप अपग्रेड कर जाओगे। आप सोचो 9 महीने तक किसी भी बैच को आप एक्सेस कर सकते हो, जितना चाहो उतना रिविजन कर सकते हो, जितना चाहो उतना मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितना चाहो उतना पढ़ाई कर सकते हो, और जब चाहो तब कर सकते हो। आपको टेंशन नहीं होगी। बैच आपको 6971 रुपीज में मिल जाएगा। और जो 6999 वाला बैच है ना, जो 7000 के आसपास वाला बैच है, वो 5000 के आसपास का आपको मिल जाता है अगर आप ये कोड यूज करते हो तो। सो बेहतर है, अगर आपको प्रेपरेशन करनी है अपनी सीयूईटी की और बोर्ड्स की साथ में, आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से करें, सो आपके पास ऑल टाइम अवेलेबिलिटी है टू अटेंड योर लाइव क्लास इफ यू एनरोल वन टाइम इन योर महापैक। सो गो फॉर दैट, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, मेहनत करें, क्योंकि आपका सपना ये होना चाहिए कि मुझे 99 से 100 परसेंटाइल लाने हैं। इससे नीचे अगर मैं मार्क्स लाया तो मैं अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में, लाइक JNU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकता मैं। बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ तो मुझे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएं, जस्ट लाइक सेंट स्टीफन, SRCC, हिंदू, ये वाले कॉलेजेस। सो अगर इनको आप ड्रीम करते हो तो आप 99 to 100 परसेंटाइल लाओ। अब इसको लाने से क्या फायदा होगा बेटा? आप जब अपना ग्रेजुएशन करके निकलोगे ना, सोचो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी एजुकेशन का, लेकिन ये आपको जब आप ग्रेजुएशन करके निकलोगे ना, तो आपको 25 से 30 लाख का पैकेज दिलवाता है। क्या आपका सपना नहीं है कि आप सिर्फ 20 साल की उम्र में 25 से 30 लाख रुपए कमाओ? किसका सपना नहीं होता? कम ऑन, एवरीबॉडी वांट्स, है ना। सो जस्ट अ सिंगल इन्वेस्टमेंट विल गिव यू अ बिग एक्सपोजर, एंड आई बिलीव कि आप लोग ये कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करो, सो आपको उस बड़ा करने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना पड़ेगा। सो मेहनत करें, पढ़ाई करें, हार्डवर्क करें, और जल्द से जल्द सीयूईटी में सिलेक्शन लें, अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुंचे और अच्छा प्लेसमेंट पाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।